नमस्कार दोस्तों, आज ये कुछ सेंटेंस हैं जिनमें करेक्शंस की जरूरत है। 10 सेंटेंस हैं। इनमें से पहले दो आज द हिंदू जो है उसमें एक आर्टिकल था, उसमें से हमने लिए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके और इनमें देखिए कि कहां पर कौन सी गलती है। जब आप कर चुके हों फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए और हम डिस्कस कर रहे होंगे। आइए देखते हैं एक एक को। अनसेफ अबॉर्शंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी। देखिए, इसमें जो गलती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है। अनसेफ अबॉर्शंस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यहां पर आर होना चाहिए जब ठीक होगा। अगला सेंटेंस, टुडे नर्सेज एंड अदर नॉन फिजिशियन कैडर प्रोवाइड्स। देखिए यहां भी वही गलती है, दो सब्जेक्ट हैं, नर्सेज एक और अदर नॉन फिजिशियन कैडर ये दूसरा सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी और ये एस यहां से हट जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला, सोर मसल्स इज ए सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा। आपका जो सब्जेक्ट है वो है सोर मसल्स, प्लूरल है, तो इज की बजाय आर आपकी वर्ब होगी। नेक्स्ट, ए सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा इज सोर मसल्स। सब्जेक्ट आपका है ए सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा, सिंगुलर है, ए सिम्टम। इज यहां पर ठीक है। अगला, इफ ए बॉय वियर्स ए स्कर्ट ऑल वुड लाफ एट हिम। ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल टाइप 2 है। पहले तो देखिए यहां पर वुड लगा है, अगर वुड टाइप 2 में ही लगता है। यहां पर वियर्स लगा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ वाले क्लॉज में सिर्फ टाइप 1 में लगती है। तो जो इफ वाला क्लॉज है वो टाइप 1 के हिसाब से है और जो दूसरा क्लॉज है वो टाइप 2 के अनुसार है। इसका मतलब मिसमैच है। या तो ये टाइप 1 का सेंटेंस है कंडीशनल का, या टाइप 2 का सेंटेंस है। अब देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में हमने जब कंडीशनल सेंटेंसेस वाली वीडियो बनाई थी तो बताया था कि टाइप 2 में अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है, काल्पनिक सिचुएशन होती है, प्योरली काल्पनिक, जिसके संभव होने की बहुत कम ही संभावना होती है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एक लड़का अगर स्कर्ट पहन ले तो सब उस पे हंसेंगे। अब ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। लड़का स्कर्ट क्यों पहनेगा? पहनेगा ही नहीं, संभावना ना के बराबर। इसीलिए ये टाइप 2 का सेंटेंस है, और टाइप 2 का सेंटेंस है तो इफ वाला क्लॉज सेकेंड फॉर्म से बनेगा वर्ब की, तो यहां पर वियर्स की बजाय वोर होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। अगला, यू मे मीट मी आफ्टर द लंच। इसमें जो गलती है वो आर्टिकल की गलती है। आर्टिकल वाली जो वीडियो थी A&D वाली, उसमें हमने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो कोई भी आर्टिकल अपने साथ नहीं लाते, और उनमें से मील्स एक था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये यूजुअली जब वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यूज होते हैं तो वो कोई आर्टिकल अपने से पहले नहीं लगाने देते। तो लंच नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है तो इससे पहले द नहीं लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसको ऐसे लिखने होगा, यू मे मीट मी आफ्टर लंच। अगला, देयर इज नो प्लेस इन दिस बस। ये क्योंकि जो अनुवाद करते हैं उससे पैदा होती है ऐसी गलती कि भाई बस में जगह नहीं है, और जगह को हम प्लेस बोलते हैं। तो प्लेस इसके लिए ठीक शब्द नहीं है। अंग्रेज जो ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं वो रूम होता है। देयर इज नो रूम। देयर इज नो रूम इन दिस बस। ये करेक्ट सेंटेंस। अगला, आई एम हेल्थियर टुडे देन आई वॉज 2 years बैक। ये भी जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके प्रयोग में हमने बताया था कि जब एक ही आदमी की दो विशेषताओं का जिक्र हो, उनका कंपैरिजन हो, एक ही आदमी की दो विशेषताएं, तो हम सेकंड डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव की उस एडजेक्टिव से पहले मोर लगाते हैं। चाहे रूटीन में उसकी सेकंड डिग्री एंड में ईआर लगाने से बनती हो, फिर भी हम एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं को कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री से पहले मोर लगाकर करते हैं। तो ये हेल्दियर की बजाय मोर हेल्दी यहां पर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि एक ही आदमी की दो विशेषताएं तो नहीं है, ये सही है। उसके साथ एक अपवाद और भी है, वो ये है कि जब आप किसी आदमी की एक ही विशेषता लेकिन डिफरेंट टाइम्स की बता रहे हो तब भी यही नियम लागू होता है। अब देखिए, दो अपवाद हुए। एक, जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं कंपेयर की जा रही हो तब, और जब एक ही व्यक्ति की एक ही विशेषता पर दो अलग अलग टाइमों की विशेषताओं को कंपेयर किया जा रहा हो तब भी यही नियम लागू होगा। और वो नियम ये है कि एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म से पहले मोर लगाना है। तो इसीलिए यहां पर आई एम मोर हेल्दी आ जाएगा यहां पर इसकी। I am more healthy today than I was 2 years back. Nowadays, many students know that there is no shortcut to good life. आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि अच्छे लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं। हकीकत भी है ये, आजकल के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें गलती कहां है? जब आप इस फ्रेज को कहीं देखें, मैनी ए और फिर कोई काउंटेबल ना हो, तो उसको हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट करना है।
और वर्ब भी उसके हिसाब से ही आएगी। जब मैनी ए स्टूडेंट सिंगुलर है तो नो की बजाय नोज हो जाएगा यहां पर, ये मिस्टेक है। द चाइल्ड आस्क्ड दैट वेयर हिज मदर वाज। ये देखिए इनडायरेक्ट बना हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस का है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और वो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने लिखना हो तो उसमें ये दैट नहीं आता। ये असर्टिव सेंटेंसेस में आता है। ये क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट यहां पर नहीं आएगा, ये इसमें मिस्टेक। तो उम्मीद है ये आज का हमारा प्रयास आपको कुछ सार्थक लगा होगा। बताइए। थैंक यू, बाय बाय।